एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम की नींव सिर्फ सामग्री से नहीं बनती, वह बनती है उस व्यक्ति की समझ से जो उसे सीखने वाला है। और उस समझ के तीन मूल स्तंभ हैं: प्रायर नॉलेज यानी पहले से अर्जित ज्ञान, लर्निंग स्टाइल यानी व्यक्तिगत सीखने की शैली, मोटिवेशन यानी सीखने की प्रेरणा। इनका विश्लेषण कोर्स को लर्नर सेंट्रिक, एंगेजिंग और परिणामदायी बनाता है। प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान का विश्लेषण। प्रायर नॉलेज वह आधार है जिस पर नया ज्ञान रखा जाता है। अगर लर्नर को फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आते तो एडवांस टॉपिक्स समझाना व्यर्थ हो जाता है। यह ज्ञान गैप्स को पहचानने और गलतफहमियों को दूर करने में मदद करता है। विश्लेषण के तरीके: डायग्नोस्टिक क्विजेस, एंट्री असाइनमेंट्स, एक से एक इंटरव्यूज और कॉन्सेप्ट मैप्स प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण: अगर आप एक्सेल सिखा रहे हैं और लर्नर को सेल रेफरेंस की समझ नहीं है तो फॉर्मूला सिखाने से पहले बेसिक्स दोहराना जरूरी है। लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली का विश्लेषण। हर लर्नर जानकारियों को अब्सॉर्ब करने का एक खास तरीका रखता है। VAR मॉडल के अनुसार विजुअल लर्नर्स चित्रों, फ्लो चार्ट्स से सीखते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स डिस्कशंस और लेक्चर्स से। रीडिंग, राइटिंग लर्नर्स लेखों और नोट्स से। किनेस्थेटिक लर्नर्स हैंड्स ऑन टास्क से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। विश्लेषण के तरीके: वर्क, प्रश्नावली, ग्रुप गतिविधियों में ऑब्जर्वेशन, फीडबैक फॉर्म और टास्क पर लर्नर के रिस्पॉन्सेस को देखना। उदाहरण: अगर अधिकतर लर्नर्स किनेस्थेटिक हैं तो केवल लेक्चर आधारित वीडियो पर्याप्त नहीं होंगे, आपको सिमुलेशन और इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट शामिल करने होंगे। मोटिवेशन, प्रेरणा का विश्लेषण। मोटिवेशन वह ईंधन है जो लर्निंग जर्नी को गतिशील रखता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद सीखने की इच्छा से उपजता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रमोशन, मार्क्स या सर्टिफिकेट जैसे रिवॉर्ड से आता है। विश्लेषण के तरीके: लर्नर मोटिवेशन स्केल, सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म्स। आप क्यों सीखना चाहते हैं? व्यक्तिगत गोल डिस्कशन और गेमिफाइड फीडबैक रिस्पॉन्सेस से यह पहचाना जाता है। उदाहरण: अगर कोई लर्नर सिर्फ प्रमाण पत्र के लिए सीख रहा है तो कोर्स को रिवॉर्ड बेस्ड और छोटे छोटे टास्क ओरिएंटेड बनाया जाना चाहिए। तीनों तत्वों का एकीकृत विश्लेषण क्यों जरूरी है? यदि लर्नर का प्रायर नॉलेज अच्छा है तो आप कंटेंट को सीधे एडवांस लेवल से शुरू कर सकते हैं। अगर वह विजुअल लर्नर है तो आपको डायग्राम और वीडियो देने चाहिए। और यदि उसकी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है तो उसकी लर्निंग को अचीवमेंट से जोड़ना जरूरी है। संक्षेप में, प्रायर नॉलेज सामग्री के स्तर तय करता है। लर्निंग स्टाइल प्रस्तुति का तरीका निर्धारित करता है। मोटिवेशन एंगेजमेंट और रिटेंशन को प्रभावित करता है। टूल्स एंड टेक्निक्स: गूगल फॉर्म्स से प्रायर नॉलेज और मोटिवेशन का विश्लेषण किया जा सकता है। काहूट और क्वाइजेज से गेमिफाइड लर्निंग स्टाइल टेस्ट्स बनाए जा सकते हैं। LMS के कंप्लीशन रेट से लर्नर की प्रवृत्ति समझी जाती है। ऑब्जर्वेशन रूब्रिक्स से कक्षा में लर्नर की भागीदारी का विश्लेषण होता है। ये तीनों स्तंभ ज्ञान, शैली और प्रेरणा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की नींव हैं। यदि आप इन्हें सही ढंग से समझेंगे और उपयोग करेंगे तो आपका पाठ्यक्रम न केवल सिखाएगा बल्कि जीवन को दिशा भी देगा। अगर आप सीखने वालों की जड़ों को नहीं समझते तो उन्हें उड़ान देने की शिक्षा कभी नहीं दे पाएंगे। अगर आप चाहें मोहन, तो मैं इस स्क्रिप्ट को आपकी सिग्नेचर प्रेरणात्मक शैली में और भी ज्यादा इमोशनली इम्पैक्टफुल बना सकता हूं, ताकि यह केवल समझाने वाली बात न रहे बल्कि सीखने के लिए एक आह्वान बन जाए। Shall we sketch out a video storyboard next?